मंदिर मस्जिद की कानूनी लड़ाई पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज अदालतों में एक साथ कई मुद्दों पर कोर्ट का फैसला आना है। 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा समझिए आज का दिन कितना बड़ा है और क्यों है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे को लेकर कोर्ट का फैसला आना है। कोर्ट को यह तय करना है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को जिम्मेदारी जारी रखी जाए या नहीं, क्योंकि उनको लेकर कई सवाल निष्पक्षता को लेकर उठ रहे हैं। उधर मथुरा ईदगाह मामले में रोजाना सुनवाई की अर्जी लगी है, इसे लेकर भी आज कोई आदेश हो सकता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले की तेजी से सुनवाई कर इसका निपटारा किया जाए। ताजमहल पर नए दावों को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई है। ताजमहल में 22 कमरों को खोलने को लेकर याचिका दायर की गई है। अदालत को तय करना है कि याचिका मंजूरी के काबिल है या फिर नहीं। तो धार में भोजशाला में सरस्वती मंदिर को लेकर याचिका लगा दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में आज अहम फैसले का दिन है। आज फैसला इस बाबत भी लेना है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कोर्ट कमिश्नर को लेकर कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा, और अगर बदला जाएगा तो नया चेहरा कौन होगा, इस पर भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ अगला सर्वे कब होगा ये भी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट आज एक कोई डेट दे देगा जब ये बताएगा कि उस दिन उसको रिपोर्ट चाहिए, उससे पहले सर्वे का काम होना है। तो आपको बता दें 12 बजे ये फैसला आना है। सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो गई, आज 12 बजे फैसले का दिन है। मस्जिद सर्वे पर आज अहम फैसला आना है। साथ ही साथ आपको बता दें जो तहखाना है जहां पर कहा गया कि ताला लगा हुआ है, उस ताले को भी हटाकर वहां अंदर भी सर्वे किया जाए, इसको लेकर भी स्थिति साफ होगी। क्योंकि पिछली बार जो निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उसमें मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि स्थिति बहुत क्लियर नहीं की गई है। जाहिर तौर पर उन स्थितियों को देखने के बाद आज कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा तो इन बातों को बहुत प्रमुखता के साथ स्पष्ट तौर पर रखी जाएंगी और कही जाएंगी। देहा कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, देखिए आप पूरे मामले पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं, कई सारी इसमें पेचीदगियां हैं, कई सारे आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जब 12 बजे फैसला आएगा सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या इसके बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी या फिर अभी भी बहुत सारी अड़चनें हैं इस पूरे मामले में? देखिए नेहा, इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो फैसला आए, जो कि 12 बजे आज आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्टता से शायद रखी जाएं, क्योंकि पिछले बार भी जब कोर्ट का ये आदेश था कि वहां सर्वे होना है तो चीजें बहुत स्पष्ट थीं। लेकिन जो पक्ष है, दोनों पक्ष की तरफ से, खासकर मुस्लिम पक्ष से ये सवाल उठाए गए थे कि इस मामले में कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है कि क्या वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं, आदेश में मस्जिद परिसर में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। आदेश में उनका कहना था कि लिखित तौर पर कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उनका प्रवेश कोर्ट कमिश्नर करेंगे या वहां सर्वे होगा। तो आज 2 बड़े अहम चीजों पर यह फैसला होना है। एक तो ये कि क्या जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो रहेंगे या उनकी जगह कोई और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने लगातार उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। और दूसरा ये कि जो सर्वे का डेट है वो कब होगा, यानी कि कब ये सर्वे होगा। तीसरी बात ये कि कई तरह की उसमें मांग की गई है कि हमें तहखानों के भीतर प्रवेश की इजाजत दी जाए, तहखाने का ताला खोला जाए। इसके अलावा जो मस्जिद बनी है, जहां पर इस वक्त मस्जिद मौजूद है, उसके भीतर प्रवेश करके उसका भी सर्वे कराया जाए। तो कुल मिलाकर के मस्जिद जैसा शब्द तो आदेश में कहीं नहीं है, लेकिन उस जमीन का, उस प्लॉट का, उस जगह के बारे में पूरी बात पिछले आदेश में भी थी। इस बार उसे ज्यादा स्पष्ट शायद करना पड़े अदालत को, क्योंकि एक बात पर सब सहमत हैं दोनों पक्ष, वो कि खुद अदालत वहां जाकर के इस सर्वे को कर ले, खुद मौजूद रहे जब वो सर्वे हो रहा हो। तो इस पर दोनों पक्ष ने हामी भरी थी, लेकिन देखना होगा कि क्या अदालत खुद वहां मौजूद रहेगी या नहीं। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्हें लेकर के अहम फैसला आज होना है और सर्वे की तारीख भी लगभग तय होनी है। यदि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे तब सर्वे की तारीख टल सकती है, तब जब नए कमिश्नर नियुक्त होंगे वो फिर तय करेंगे कि कब होगा सर्वे। लेकिन अगर यही रहते हैं तो जल्द ही नया सर्वे का डेट आ सकता है। नेहा। बिल्कुल। और कुमार अभिषेक, क्योंकि देखिए कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात भी रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी कोर्ट के विवेक पर है, कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच की है। लेकिन जो सवाल उन पर उठ रहे थे वो ये कहा जा रहा था कि वहां जाकर बाकायदा कुछ चीजों को वो हटाते खरोचते हुए नजर आए, जिस पर आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष को।
क्या इन सब चीजों का भी जिक्र जब फैसला कोर्ट करेगा तो रखेगा कि इस तरीके की परमिशन भी है, ये किया जा सकता है उसकी वीडियोग्राफी करने के लिए? देखिए अर्पिता, जो सर्वे हुआ पहले दिन, तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो सर्वे चला, वो उस परिसर से बाहर था। यानी कि जहां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां सर्वे है, या बाहर से जो फोटोग्राफी हुई वो उस परिसर के बाहर था। और जो अगले दिन प्रार्थना पत्र लगाया गया अदालत में, वो यही लगाया गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बाकायदा जो ईंट हैं, जो उसके पत्थर हैं, उसे खुरचे गए हैं। आपने देखा होगा कि जो फोटोग्राफर है, बाकायदा उसने हम लोगों को जब इंटरव्यू दिया है तो उसने बोला है कि जहां पर भी हमको फोटोग्राफी करनी है वहां के हम धूल हटाते हैं, तभी हम किसी चीज की फोटो ले सकते हैं। तो खुरेचने जैसे आरोप को भी सिरे से गलत बताया गया है। लेकिन अदालत में कोर्ट कमिश्नर को खुद ही अपना पक्ष रखना था कि वो कैसे पक्षपातपूर्ण नहीं है, और उन्होंने अपनी बात पहले मौखिक तौर पर रखी और उसके बाद बकायदा अदालत को उन्होंने अपना रिटर्न सबमिशन ये दिया कि किस तरीके से कोई पक्षपातपूर्ण काम उन्होंने नहीं किया है, न तो किसी तरीके का पक्षपात बरता गया है, बल्कि वो पूरी निष्पक्षता से उन्होंने सर्वे करने की कोशिश की है।